क्यूरियस फ्रेंड, हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का पैसा अड्डा में, जहां फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स को हम बनाते हैं बिल्कुल सिंपल, एकदम अपने खास अड्डा स्टाइल में। मैं हूं आपका दोस्त और मेरे साथ है हमारे फाइनेंस गुरु भास्कर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चर्चा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपनी चाय की प्याली हाथ में पकड़ लीजिए, क्योंकि आज की बैठक बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। बिल्कुल स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक सच में हर उस इन्वेस्टर के लिए है जो पैसों को बढ़ता हुआ देखना चाहता है बिना किसी फालतू कंफ्यूजन के। तो शुरू करें आज की तापरी वाली चर्चा। यार भास्कर, एक बात बता। मेरे पास ना थोड़ी एक्स्ट्रा सेविंग्स पड़ी हुई हैं। मैं सोच रहा था कि अगले साल एक बढ़िया सी ट्रिप प्लान करूंगा, या फिर उन पैसों को बच्चों की आगे की एजुकेशन के लिए डाल दूंगा। मुझे किसी ने एडवाइस दी कि फ्लेक्सी कैप फंड में आंख बंद करके एफडी की तरह सब पैसा डाल दे। नाम से ही लग रहा है कि बड़ा फ्लेक्सिबल और सेफ होता होगा। तो फ्लेक्सी कैप सबसे सही चॉइस है ना भाई? बस यही तो सबसे बड़ा कैच है मेरे दोस्त। नाम से लगता है कि फंड मैनेजर बड़े आराम से और स्मार्टली पैसा अलग अलग साइज की कंपनीज में डालेगा, पर रियलिटी जमीन पर थोड़ी अलग है। चलो एक सच्चाई पर नजर डालते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। असली सच्चाई ये है कि मार्केट में जो ज्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड्स चल रहे हैं, उनका 60 से लेकर 80% तक पैसा स्ट्रिक्टली सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में ही लगा होता है, यानी देश की सबसे बड़ी, एस्टैब्लिश्ड और पहले से पॉपुलर कंपनीज में। कंफ्यूजिंग फ्रेंड, अरे अगर 80% पैसा सिर्फ बड़ी कंपनीज यानी लार्ज कैप में ही जा रहा है, तो इसको फ्लेक्सी कैप क्यों बुला रहे हैं लोग? ये तो सीधा सीधा धोखा हो गया ना यार। वही तो सबसे जरूरी पॉइंट है समझने वाला। असल में फ्लेक्सी कैप फंड्स इन्वेस्टर्स को सिर्फ चॉइस का एक इल्यूजन देते हैं। आज की डेट में अगर डेटा देखें तो फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप फंड्स लगभग जुड़वा भाइयों की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इससे नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि इन्वेस्टर्स उन छोटी और तेजी से ग्रो होने वाली कंपनीज यानी मिड और स्मॉल कैप्स की मैसिव ग्रोथ को कंप्लीटली मिस कर देते हैं। पैसा बस बड़ी कंपनीज के कंफर्ट जोन में आराम करता रहता है। तो भाई, अगर सच में पैसा हर जगह फैलाना है ताकि ग्रोथ भी मिले और स्टेबिलिटी भी, तो फिर इन्वेस्टर को आखिर कहाँ जाना चाहिए? यहाँ शानदार एंट्री होती है मल्टी कैप फंड्स की। इसको ऐसे समझो दोस्तों कि मल्टी कैप फंड बिल्कुल हमारी प्रॉपर इंडियन थाली जैसा होता है। जैसे एक थाली में दाल, रोटी और सब्जी की इक्वल मात्रा गारंटीड होती है ना, वैसे ही यहाँ भी रूल्स बिल्कुल फिक्स्ड हैं। फ्लेक्सी कैप तो उस मिक्स डिश जैसा निकला जहाँ शेफ ने थाली में ज्यादातर सिर्फ चावल ही भर दिया, पर मल्टी कैप में एक प्रॉपर डिसिप्लिन होता है। दरअसल मल्टी कैप फंड्स के लिए रेगुलेटर्स ने एक स्ट्रिक्ट 25-25-25 का रूल सेट किया हुआ है। इसका मतलब है कि फंड मैनेजर को कम से कम 25% पैसा लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में कंपल्सरी लगाना ही पड़ेगा। जो बचा हुआ आखिरी 25% हिस्सा है, सिर्फ उसके साथ फंड मैनेजर अपनी स्ट्रैटेजी और मार्केट कंडीशन के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकता है। वाह यार, ये तो बहुत क्लियर सिस्टम है। यानी चाहे कुछ भी हो जाए, फ्यूचर की ग्रोइंग मीडियम और छोटी कंपनीज में हमारा पैसा जाएगा ही जाएगा। क्यूरियस फ्रेंड, पर अगर इन दोनों फंड्स को आमने सामने रखें तो एक आम आदमी को इनका एग्जैक्ट डिफरेंस कैसे समझ आएगा? बहुत सिंपल है। देखिए, एक तरफ है फ्लेक्सी कैप, जहां सब कुछ फंड मैनेजर के मूड और चॉइस पर निर्भर है और जिसका नतीजा मोस्टली लार्ज कैप निकलता है। और दूसरी तरफ है मल्टी कैप, जहां स्ट्रिक्ट रूल्स फंड मैनेजर को फोर्स करते हैं एक क्लियर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। ये स्ट्रक्चर गारंटी करता है कि इन्वेस्टर्स को ग्रोइंग मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स का फायदा जरूर मिलेगा। मल्टी कैप उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट पिक है जिन्हें पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न और ग्रोथ चाहिए और जो लंबे समय तक इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। ये लॉजिक तो एकदम बढ़िया है यार। तो अगर मार्केट में देखें तो इस फील्ड के सबसे बड़े खिलाड़ी कौन हैं? लोग आखिर कहाँ पैसा डाल रहे हैं आजकल? मार्केट के टॉप 3 मल्टी कैप फंड्स पर नजर डालें उनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM के हिसाब से, तो सबसे ऊपर है निप्पॉन इंडिया, लगभग 46,000 करोड़ के AUM के साथ। इनके फंड मैनेजर हैं शैलेश राजभान, जिनका लगभग 2 दशक का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, स्पेशली मिड कैप और ग्रोथ स्टॉक्स चुनने में। फिर आता है कोटक, लगभग 23,000 करोड़ के साथ। कोटक का मल्टी कैप फंड अक्सर अंडर द रेडार रहकर बढ़िया परफॉर्म करता है, क्योंकि सबका ध्यान उनके फ्लेक्सी कैप पर होता है। और तीसरा है ICICI, करीब 15,000 करोड़ के AUM के साथ, जो अपनी वैल्यू फोकस स्ट्रैटेजी के लिए काफी पॉपुलर है। क्योंकि इन फंड्स का साइज मैनेज करने लायक है, तो ये तेजी से पैसा इधर उधर मूव कर सकते हैं। सुन, दिमाग में अभी एकदम मास्टर स्ट्रोक आइडिया आया है। क्यों ना एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी से दोनों फंड्स खरीद लिए जाएं? एक उनका फ्लेक्सी कैप ले लूंगा और एक मल्टी कैप, फिर तो भाई डबल सेफ हो जाऊंगा और रिस्क बिल्कुल खत्म। कैसा लगा मेरा जीनियस आइडिया?
भाई मेरे, इसको मास्टर स्ट्रोक नहीं, इसको फाइनेंस की दुनिया का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो ट्रैप कहते हैं। एक रूल हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भी एक ही फंड हाउस से मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप दोनों एक साथ नहीं खरीदना चाहिए। एक जोरदार एग्जाम्पल देता हूं। डेटा बताता है कि एडलवाइस के मल्टी कैप फंड और उन्हीं के ही फ्लेक्सी कैप फंड के बीच में लगभग 65 से 70% स्टॉक्स बिल्कुल सेम थे। यानी एक इन्वेस्टर 2 अलग अलग स्कीम खरीद रहा है, 2 बार मैनेजमेंट फीस दे रहा है, पर एंड में उसका पैसा लगभग उन्हीं सेम कंपनीज में लग रहा है। इसे डाइवर्सिफिकेशन नहीं, बेवकूफ़ी कहते हैं। और दोस्तों, ये ओवरलैप सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, बड़े फंड हाउसेज में भी यही हाल है। आंकड़े बताते हैं कि एक्सिस के फंड्स में करीब 40% पोर्टफोलियो ओवरलैप है। कोटक और निप्पॉन में भी 25 से 27% तक के स्टॉक सेम निकलते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि उनका इन्वेस्ट करने का स्टाइल लगभग एक जैसा ही है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो इस फीस और ओवरलैप वाले जाल से बचे। बाप रे बाप, मैं तो सच में अभी फंस जाता और डबल फीस भरता रहता। चल, ये सब तो मैं समझ गया, पर क्या अभी मार्केट में नया पैसा डालने का सही टाइम है? देखिए, अगर डिसिप्लिन हो तो हर टाइम सही होता है, पर अगर मोमेंटम की बात करें तो हाल ही में सिर्फ अप्रैल के एक महीने में स्मॉल कैप इंडेक्स ने एक हिस्टोरिक 17% का जंप मारा था। ये हमारी मार्केट हिस्ट्री की सबसे बड़ी रैलीज में से एक है। मार्केट में लगातार मिड और स्मॉल कैप्स को लेकर एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है और उनकी वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हैं। तो चुपचाप लार्ज कैप्स के सेफ कुकून में छुपकर बैठने का समय अब निकल चुका है। तो आइए इस अड्डा को रैप अप करते हैं। आज की चर्चा का फाइनल वर्डिक्ट आखिर क्या निकला? पहला रूल, अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अच्छी ग्रोथ चाहिए तो मल्टी कैप फंड को पोर्टफोलियो का कोर हिस्सा बनाना चाहिए। दूसरा रूल, एसआईपीज को बंद मत कीजिए, बल्कि उन्हें डबल डाउन करें, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप का वेव फिर से ऊपर जा रहा है। और तीसरा, सबसे जरूरी रूल, कभी भी एक ही कंपनी के फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड को एक साथ एक ही पोर्टफोलियो में मिक्स नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एग्रेशन लीजिए, पर स्मार्ट डिसिप्लिन के साथ। वाह भास्कर भाई, आज तो सच में तूने फाइनेंस को बच्चों का खेल बना दिया। मुझे लगता था म्यूचुअल फंड्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, पर तुम्हारे थाली वाले एग्जाम्पल से सारा लॉजिक दिमाग में छप गया। तो दोस्तों, मैं तो चला नई मल्टी कैप एसआईपी सेट करने। जिसे भी पैसों को इंटेलिजेंटली ग्रो करना है बिना किसी सरदर्द के, तो अभी के अभी पैसा अड्डा बाई भास्कर को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस एक्सप्लेनर को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी भी फ्लेक्सी कैप के इल्यूजन में जी रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, हमारे इस अड्डा पर ऐसे ही मजेदार और सीधी सादी फाइनेंस की बातें होती रहेंगी। तो सोचिए, क्या अभी भी पोर्टफोलियो पुराने स्टाइल से चलाना है या नए जमाने का स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है? मिलते हैं अगली बैठक में। तब तक के लिए पैसों का ध्यान रखिए, इन्वेस्ट करते रहिए और हंसते रहिए।